वोट की राजनीति सन 2022 पास है, 24 भी पास है। पता है हर 5 वर्ष में इलेक्शन आते हैं और एक पंचवर्षीय होमवर्क जो है ना, पासी समाज नहीं, किसी भी समाज का कोई उद्धार नहीं कर सकता। ये सतत एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जागरूकता की और तरक्की की है। ये डिप्लोमेसी आपको नेता बना सकती है, नेतागिरी करने के लायक बना सकती है। समाज के नेताओं की बात कर रही हूं मैं। बहुत सारे संगठन हैं, अगर आपका कोई अंबेडकरवाद संगठन है तो बहुजनवाद को तो आप अच्छी तरह समझते हैं। तो बहुजनवाद में क्या पासी महापुरुषों का सम्मान और उनके लिए बधाई संदेश का कहीं भी एक दिमाग में कहीं एक कॉलम है कि नहीं है? कहीं एक कॉलम है कि नहीं है? पर आपने तो बधाई नहीं दी। कैसा क्यों भाई? देखिए, बहुत छोटी सी बात बता रही हूं मैं। हो सकता है कि अगर मैं गलत हूं तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, बगैर बुरा माने। आप मार्गदर्शन करेंगे, मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगी उस तथ्य को, उस तर्क को, लेकिन तर्क जरूर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, अन्यथा स्वीकार कीजिए। बहुजनवाद में कहीं पासी फिट है कि नहीं, या बहुजनवाद पासियों पे लागू होता है कि नहीं? एक क्वेश्चन, बस एकमात्र प्रश्न है। सर्वजन में कहीं पासियों के लिए स्थान है कि नहीं? पासियों को आप स्थान देंगे या छीनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए? बताइए। किस तरह से बंदर बाट की रोटी की तरह पोस्ट आती है लोगों की। अगर आपको महाराजा सुहेलदेव पासी के आगे पासी की जगह कुछ और लगाना है तो स्पष्ट रूप से लगाइए। ये डिप्लोमेसी क्या पासी समाज समझता नहीं है? इधर भी और उधर भी और उधर भी। आप किसको, आप वोटर को सम्मान दे रहे हैं या महाराजा सुहेलदेव पासी जी को सम्मान दे रहे हैं? स्पष्ट अब नेताओं को बताना पड़ेगा। और जो सामाजिक संगठन हैं, बहुजन वाले हों, सर्वजन वाले हों या किसी और को हों, देखिए। और दूसरी बात है, एक तर्क मुझे बहुत अटपटा सा लगा और बहुत ज्यादा, कि लोगों ने कहा अगर महाराजा सुहेलदेव पासी जी को अगर हम इंपॉर्टेंस देंगे या सोशल मीडिया पे इनके बारे में बात करेंगे तो हम मुस्लिम विरोधी हो जाएंगे। अरे भाई, क्यों हो जाओगे मुस्लिम विरोधी? बताइए। हम अब्दुल कलाम आजाद के बारे में, अशफाक उल्लाह जी के बारे में बात करके क्या हिंदू विरोधी हो जाते हैं, सनातन विरोधी हो जाते हैं? देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे साथ जब मुस्लिम भाइयों ने लड़ी, तब हमने तो उन्हें बिल्कुल साझा बनाया कि भैया तुम अपना खून बहाओ और आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबने, जिस भी कम्युनिटी का जो था, जो प्रताड़ित था, जो पीड़ित था, जो उसे आजादी चाहिए थी, सबने अपना अपना योगदान दिया। यहां पर भी वही बात है। आक्रमणकारी में आप लोग जाति खोजने लगे हो, संप्रदाय खोजने लगे। वहां पर अगर किसी और कम्युनिटी का, किसी और संप्रदाय का भी व्यक्ति होता आक्रमणकारी, आतताई होता, तो उससे कोई और भी होता, तब भी यही होता। कोई वीर पुरुष किसी भी जाति और संप्रदाय का हो, किसी आक्रमणकारी, किसी आतताई को नहीं पैर रखने देगा अपनी भूमि पे। पता नहीं क्यों बहुत राजनीतिक दल हैं ऐसे जो बहुजनवाद को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर हम सुहेलदेव पासी की बात करेंगे, महाराजा सुहेलदेव पासी की बात करेंगे तो हम मुस्लिम विरोधी कहलाएंगे, हम ऐसी पोस्ट नहीं डाल सकते। इसका मतलब आप गलत नहीं हो भाई। आपके जो शीर्ष नेतृत्व बैठा है ना, उसकी गाइडलाइन गलत है, जो आप लोगों के लिए जारी किया कि आप ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये करोगे, ये नहीं करोगे। अरे शर्म करो, शर्म करो अपने ऊपर। क्या ले लोगे राजनीति करके? नेतागिरी ना। अगर नेतृत्व संभालना है, अगर नेतृत्व संभालना है तो डिप्लोमेसी नहीं,
निष्पक्ष होना सीखिए और सबका सम्मान करना सीखिए। महापुरुष एक जाति और एक संप्रदाय का नहीं होता, वो राष्ट्र का गौरव होता है। और योद्धा तो राष्ट्र रक्षक होता है। उस समय राष्ट्र कितना भी बड़ा रहा हो, वो राष्ट्र की सीमाएं हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षक होता है वो। लेकिन यहां पर ज्ञान पेला जा रहा है कि नहीं, अगर सम्मान कर दिया तो मनुवादी हो जाएंगे। अरे मनुवादी वर्ड आया कहां से? जब सब कुछ आपका सिस्टम सर्वजन होता जा रहा है तो ये मनुवाद शब्द कहां से आ रहा है? और जो मनुवाद की दुहाई देते हैं ना, जो मनुवाद की बात करते हैं, एक्चुअली उन्हें मनुवाद का सही अर्थ नहीं पता। अपने गांव जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण विदेशी हैं और ये विदेशी हैं, बाहर जाइए, बहुत सारे संगठन हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कहते हैं कि बाहर जाइए। ठीक है, वो आपकी विचारधारा है, आपने एक बना रखा है कि आपको इसी गाइडलाइन पे चलना है। लेकिन पर अपने कार्यकर्ताओं से पूछिए, अपने गांव से 2 ब्राह्मणों को भी बाहर निकाल पाए क्या? और ज्ञान देने चले आते हैं फेसबुक पे कि ब्राह्मण यूरेशियन है, इसे बाहर निकालो। जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो सभी जाति और सभी संप्रदाय जो थोड़े से जागरूक थे और जिन्हें हमारी पूरी आजादी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, वो एक साथ आंदोलन में कूदे थे। और आज आजादी के 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जो संगठन बने, पहले उन्होंने एक बात जगह कि नहीं, अब तो आजादी मिल गई, अब तो अपना खून बहाना नहीं, गर्दन कटानी नहीं, जिन्हें कटा लिए, अब तो हमें अपने अपने संगठन और अपनी अपनी गाइडलाइन रखनी है। ये विदेशी है, वो है, ठीक है, आप राजनीति करिए, नेतागिरी करिए, लेकिन पर हम लोगों को इस कगार पे लाके मत छोड़िए, इस कगार पे लाके मत छोड़िए कि हम किसी ब्राह्मण भाई को हम भाई ना कह सकें। ऐसे देखें, अच्छा तुम तो विदेशी हो, और वो देखे, अच्छा तुम तो बहुत नीची जाति से हो। ये बीज पता है किसने बोया है? आप लोगों ने बोया है अपनी नेतागिरी चलाने के लिए। मुख्य अत्याचार का कारण आप लोग हो। जब नेता एक नहीं हो सकते हैं तो कौन सा बहुजन एक कर लोगे? अरे 10 बहुजन नेता एक साथ इकट्ठा हो जाइए। इलेक्शन टाइम पे तो आप लोग बंदर बांट की रोटी खेलते हो। हम लोग वोटर हैं, पागल हैं क्या? आप सुहेलदेव पासी को सम्मान नहीं दे सकते। दूसरों के कहने पे जब आपके सलाहकार कहते हैं वीरांगना उदा देवी जी को सम्मान देना है, तो आप उनकी पोस्ट डालते हैं। इतनी डिप्लोमेसी पता है ठीक नहीं है। आप लोग महाराजा सुहेलदेव को, पासी जी को सम्मान नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? कंफ्यूज हो गए ना डिप्लोमेसी के कारण कि पासी लगाएंगे तो वो नाराज, वो लगाएंगे तो वो नाराज। अरे ये खेल मत खेलिए। एक चीज और आपको इतिहास में शामिल करना था पाठ्यक्रम में, पासी समाज। क्यों आप लोग भाषण में कह देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी के राजनीतिक दल की बात नहीं कर रही हूं, भाषण में कह देता है कि नहीं पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे। कोई कह देता है कि पासी रेजिमेंट बनाएंगे। तो आपको पता है ऐसा सब कुछ तो किया नहीं। तो पासी समाज के अब युवा कहते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं, हम तो कुछ नहीं बनाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पासी सीएम बनाना है और किसी राजनीतिक दल का टट्टू नहीं चाहिए। पहले वो समाज का नेतृत्व करने के लायक हो और फिर वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो। जो राजनीतिक दल, क्यों भाई, अगर आपको ऐसा लगता है कि पासी समाज में नेता नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? जनसंख्या के आधार पे, अकल के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, वर्चस्व के आधार पे। मुझे किसी एक राजनीतिक दल से शिकायत नहीं है और किसी भी राजनीतिक दल से शिकायत नहीं है भाई। कमी तो आप में और हम में है। हम लोगों को लड़ाया जाता है कि ब्राह्मण यूरेशियन है,
मुस्लिम कम्युनिटी से दूर रहिए, वो कट्टर है। देवी देवताओं की पूजा मत कीजिए। अरे भाई, आपका निर्णय है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, उसमें विरोधाभास कैसा? आपको ईद मनाने पे दिक्कत है, आपको होली मनाने पे दिक्कत है लोगों के, आपको नववर्ष मनाने पे दिक्कत है, ऐसी लड़ाई लड़िएगा? इतना कट्टरवाद। और कुछ तो आजकल एक बहुत अच्छा वर्ड निकला है, भाइयों ने अपनी उसके लिए खुन्नस निकालने के लिए बहुत अच्छा शब्द निकाला है भाई, बहुत अच्छा शब्द निकाला है। आधे लोग मनुवाद कहेंगे, मनुवादी, और दूसरे कहेंगे भीमटे। अरे भाई, अंबेडकरवाद का सम्मान करना, अंबेडकरवाद को समझना, ये वर्ड पता नहीं कहां से, ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए कि जब आप बहुजनवाद में हमारी कोई जगह नहीं, सर्वजनवाद में हमारी कोई जगह नहीं, तो हम लोगों को कैसे बांट दिया गया? मनुवादी, अंबेडकरवादी। मानवतावादी शब्द नाम का कुछ समझ में नहीं आता है। आपके गांव में, आपके देहात में, आपकी कॉलोनी में, आपके स्कूल में जहां आपने एजुकेशन ली, आपकी इंस्टीट्यूशन जितने भी थे, आपके कॉलेजेस थे, जहां आप वर्किंग प्लेस है, जो आपका काम करने का जगह है, वहां पे सभी धर्म जातियों के लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट छोड़कर। एक्सेप्शनल है, वहां पे कुछ जातियां नहीं मिलेंगी आपको। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे भी नीट की तरह, जैसे यूजी नीट और पीजी नीट होता है ना, ऐसी एंट्रेंस नहीं है वहां। कॉलेजियन सिस्टम है, कॉलेजियन सिस्टम के कारण वहां पर आपको कुछ जातियां नदारत मिलेगी। पहले उसे खत्म करना पड़ेगा। खैर वो टॉपिक नहीं है आज, लेकिन वहां वो जाति नहीं मिलेगी, उसका कारण भी आप और हम ही लोग हैं। आप लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए विधानसभा, लोकसभा में जाकर। और आप लोग अपने पड़ोसी में, अपने भाई बंधुओं में और अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए इतना विरोधाभास आप लोगों में हावी हो जाता है। अगर आप सुहेल देव पासी जी को अगर आप नहीं दिला पाए सम्मान, तो बहुत बुरी चीज है। आज में पासी समाज के और जितने भी जो बहुजनवाद का समर्थन करते हैं, जितने भी लोग सर्वजनवाद का समर्थन करते हैं, अगर आज आपके लिए महाराजा सुहेल देव पासी के दिल में सम्मान नहीं है, या डिप्लोमेसी के कारण ऐसी होती है, दुख होती है कि वोट ना कट जाए, तो बेटा वोट तो कटना है भाई आप लोगों का। जो सम्मान करेगा, जो स्थान देगा, जो मानवतावाद की ओर होगा, उसको वोट जरूर मिलेगा। अरे ठीक है, अगर हम जय भीम कह देते हैं तो दिक्कत क्या है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हम जय भीम कहेंगे तो अंबेडकरवादी हैं आप लोग सोशल मीडिया पे, जिनका एजुकेशन लेवल इतना नीचे है, इतना नीचे, किस तरह गूगल टाइपिंग कर लेते हैं ना, वो भी गरियाने लगते हैं। पता नहीं पढ़ाई की नहीं की उन्होंने, उनको अंबेडकरवाद से चिढ़ है। और दूसरे लोग हैं, अगर आप किसी फेस्टिवल की शुभकामनाएं दे दीजिए तो तुरंत मनुवाद। अरे भाई, कभी तुमने जो मनुवाद जिसकी बात कर रहे हो, मनुस्मृति पढ़ी है, गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, क्या पढ़ लिया ऐसा जिसपे आप तर्क कर सकते हो आके? जब इलेक्शन में खड़े होते हो ना, तो स्पष्ट लिखा करो, मनुवादी वोट ना दें, अंबेडकरवादी वोट ना दें, तब मैं आपका जिगर समझूंगी। और मुझे किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है, जब तक आप लोग एक नहीं होंगे। ये मनुवाद और अंबेडकरवाद ये संगठन है, चंदा आता है, चंदा, वरना कोई अपनी कमाई से बार बार मंच नहीं सजा सकता। एक बार सजाएगा, दो बार सजाएगा, लोग 30-30, 35-35, 40-40 सालों से मंच सजा रहे हैं, पता है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया गया। मैं कांग्रेस समर्थक भी नहीं हूं, बीजेपी समर्थक नहीं हूं, किसी समर्थक नहीं हूं, और विरोध मेरा किसी से नहीं है। आपको पता है, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे पासी समाज के, धर्मवीर जैसे, उनकी बात कभी आपने की? सारी नेतागिरी हम लोगों में सन 80 के बाद आई है, जब बहुजनवाद आया, मतलब ट्रेंड में आया बहुजनवाद। उससे पहले तो
लोगों को लगता ही नहीं कि नेता है। एक बार खोजिए कि सन 80 से पहले, सन 84-90 से पहले नेता कौन कौन से थे, कांग्रेस में थे, कहां कहां किस किस दल में थे। पढ़िए पढ़िए, ऐसे ही मत सोशल मीडिया का जो व्हाट्सएप और फेसबुक ज्ञान है ना, उस पर मत जाइए। पढ़िए, अपनी आंखों से देखिए, जानिए वर्चस्व को। और कम से कम जब इनकी पुण्यतिथि होती है या जयंती होती है तो बधाई संदेश जरूर दीजिए। इस बार तो मैंने देखा धर्मवीर जी के बारे में, और अभी शिव बालक पासी जी की डेथ हुई है, तो बहुत कम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस आईटी सेल है, बहुत कम लोगों ने उनको कंसीडर किया है कि हाँ हमारा एक नेता नहीं रहा हम लोगों के बीच में, उनकी डेथ हो गई है। तो लोगों ने कंडोलेंस बहुत कम किया, मुझे नजर ही नहीं आया। तो क्या कांग्रेस में भी बीमारी है कि पासी समाज को चूना लगाई है? मुझे शिकायत नहीं है, दर्द है। आपको बहुजनवाद की बात करो, सर्वजन की बात करो, मनुवाद की बात करो, चाहे अम्बेडकरवाद की, आपको मगध याद है और अवध हम भूलने नहीं देंगे। आप जब जब बात करोगे मगध की, तब हम बताएंगे कि अवध भी था। इतिहास के पन्नों में, इतिहास की लेखनी से लिखा हुआ अवध भी था। आपने राजनीतिक मंशा को रखते हुए मगध को तो इंपॉर्टेंस दी, अवध को हम देंगे।